तो आज पंचायती राज व्यवस्था मृत प्राय स्थिति में आ चुकी है। और किसका जश्न मनाया जाएगा? हम तो यही कहेंगे कि सरकार यह जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम करने जा रही है कि बिहार में सबसे नीचे रसातल में पहुंचाने का काम किया गया है। दूसरे मद में उस राशि का हस्तांतरण नहीं कर सकती है। किस परिस्थिति में पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों की राशि का हस्तांतरण अन्य मदों में कराया जाता है कि आपकी व्यवस्था, आपकी शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से अधिकारियों के हवाले करने का काम किया है। अभी 12 फरवरी को रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था 18वें नंबर पर चला गया। बगल का उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर आ गया। आखिर क्या कारण है? तो किसका जश्न? यही ना कि हम 18वें नंबर पर आ गए हैं, इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो हाँ, प्रशासन के लोग आज अधिकारी, आज मुखिया, जिला पार्षद और प्रमुख बनने का काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उन्हीं को या तो अधिकृत कर दे और नहीं तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना है। तो हम लोग आग्रह अपील है कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और कारगर बनाने हेतु आप ठोस पहल देखिए। हम लोगों का लगातार मांग रहा है, हम लोग 2 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और संविधान ने पंचायती राज व्यवस्था को ताकत दी है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी की व्यवस्था को जिस प्रकार से कमजोर करने का काम किया गया है, तो सरकार का ही रिपोर्ट कहता है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर बघेल जी हैं, उनका एक रिपोर्ट जारी हुआ है सूचकांक, जिसमें देश में सबसे निचले पायदान पर 18वें नंबर पर पंचायती राज व्यवस्थाएं, त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं चली गई है। और सरकार यहाँ बिहार बड़े धूमधाम से पंचायती राज दिवस मनाने जा रही है। तो हम लोगों का साफ साफ करना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ पा रहे हैं, तो बिहार आने के पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, जो लगातार वर्षों से उपेक्षित किया गया है, प्रशासन के लोग आज अधिकारी, आज मुखिया, जिला पार्षद और प्रमुख बनने का काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उन्हीं को या तो अधिकृत कर दे और नहीं तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना है। तो हम लोग आग्रह अपील है कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और कारगर बनाने हेतु आप ठोस पहल करिए। नहीं तो हम लोगों का जो कार्यक्रम के सरकार के जो कार्यक्रम है पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का, पूरे राज्य के पंचायत प्रतिनिधि बहिष्कार करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने तय किया है कि सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आगामी 15 अप्रैल को जोरदार प्रदर्शन करेंगे और फिर 17 अप्रैल को सरकार को बताएंगे पटना में आकर के, और जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताने का काम करेंगे कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की कितनी हकमारी कर रही है। यही हम लोगों का मूल कार्यक्रम है और हम लोगों का साफ साफ है और अपील भी करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों की मांगों को अविलंब विचार करिए। का लगातार सरकार से पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारा 29 विषय है, 73वां संविधान संशोधन से 1993 में 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था में तीसरी सरकार का दर्जा दिया गया। देश में अब 2 सरकारें नहीं है, देश में तीसरी सरकार है जो पंचायती राज व्यवस्था है। और इसी कार्यकाल में, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 2010 तक बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 5वें नंबर पर थी। और जो कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, तो आज पंचायती राज व्यवस्था मृत प्राय स्थिति में आ चुकी है। और किसका जश्न मनाया जाएगा? हम तो यही कहेंगे कि सरकार यह जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम करने जा रही है कि बिहार में सबसे नीचे रसातल में पहुंचाने का काम किया गया है। हम कहना चाहते हैं, हमारा जो मूल विषय है कि हम लोग सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के सभी को लगातार हम लोग स्मारक पत्र ज्ञापन देते आए हैं। और हमारा 29 विषय जो हमारा राइट है, जो 29 विभाग का कोई क्रियान्वयन पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। हमारा है कि लोक प्रशासन संस्थान, जो भारत सरकार का लोक प्रशासन संस्थान है, जिसका सूचकांक भारत सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ही, माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार में अभी 12 फरवरी को रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था 18वें नंबर पर चला गया। बगल का उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर आ गया। आखिर क्या कारण है? तो किसका जश्न? यही ना कि हम 18वें नंबर पर आ गए हैं, इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो हम लोगों का साफ साफ है कि आज आपका जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायतों से नहीं बनाया जा रहा है, आज अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। छोटी छोटी जो चीजें हैं, मनरेगा का व्यापक समस्या है। हम तो इस जिला में भी करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जिला में भी मनरेगा की जो स्थिति है, जो प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ा है सारण में भी और राज्य में भी, जिसके कारण पंचायतों में भुगतान का, या पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद तक जो भुगतान का अधिकार का मामला है,
जो पंचायत प्रतिनिधियों को मिला हुआ है वह भुगतान आज अधिकारी करने का काम कर रहे हैं। आज कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ बन के बैठे हुए हैं। जो प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा है वह दायरा आज वर्षों से नहीं बढ़ाया गया। आज मजदूर का दर, जो मजदूरी दर है बिहार में 243 रुपया रखा गया है, जबकि मजदूर आज 400 से 500 में मजदूर मिलने का काम करते हैं। कहाँ से विकास होगा, कैसे विकास होगा? हम लोगों का है कि जो हमारा ई पंचायत पोर्टल से लेकर के 15वीं वित्त आयोग का मामला है, 16वीं वित्त आयोग, भारत सरकार का वित्त आयोग कहता है कि राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में 29 सब्जेक्ट छोड़ करके दूसरे मद में उस राशि का हस्तांतरण नहीं कर सकती है। किस परिस्थिति में पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों की राशि का हस्तांतरण अन्य मदों में कराया जाता है? आज लगातार जो हमारा छठा वित्त की राशि है उसके राशि में बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है। ग्रामीण जो पंचायती राज की व्यवस्थाएं हैं त्रिस्तरीय पंचायतों में, वहां अधिकारी आज अपने आप को अधिकार संपन्न बनने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कोलैप्स कराने का काम किया है। तो हम लोगों का साफ साफ है कि हमारा 29 विषय से लेकर के पंचायतें आर्थिक संकट से जूझ रही है, उसका समाधान होना चाहिए। और हम लोग ने तय किया है कि पूरे जिला में, खासकर सारण से लेकर के सभी जिला में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सारण जिला के सभी प्रखंडों में 15 तारीख को हम लोग जोरदार प्रदर्शन करने का काम करेंगे, सरकार को बताने का काम करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को जताने का काम करेंगे कि आपकी व्यवस्था, आपकी शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से अधिकारियों के हवाले करने का काम किया है। इसलिए हम लोग लगातार प्रदर्शनों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आगामी 24 अप्रैल के पहले, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के पहले सरकार से अपील है कि पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी की मांगों को पूरा करे। नहीं तो हम सभी लोग तय कर लिए हैं कि अभी जो गया में विपाड में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में भी जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था, तो हम लोग उसको बहिष्कार करने का काम करेंगे और सभी कार्यक्रमों से हम लोग दूरी बनाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है।